क्या मक्का मदीना में लगा काला पत्थर शिवलिंग है? क्या मक्का की स्थापना शूर्पणखा ने की थी और क्या मुस्लिम शूर्पणखा के वंशज हैं? चलिए आज इस बहस के बारे में आपको असली सच बताते हैं और इस वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। मित्रों, इस कहानी के तार रावण की बहन शूर्पणखा से जुड़ते हैं, जो एक दुष्ट राक्षसी थी। राक्षस के परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। कहते हैं कि सूपे जैसे नाखूनों की स्वामिनी होने की वजह से उसका नाम शूर्पणखा पड़ा था। एक कहानी के मुताबिक शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्वज्जुआ था। वो राजा कालकेयी का सेनापति था। कालकेयी के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्वज्जुआ को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार खर और दूषण के साथ भी रही। दोस्तों, पूरी राम कथा में शूर्पणखा का सिर्फ 1 या 2 प्रसंग में ही जिक्र किया गया, लेकिन वो शूर्पणखा ही थी जिसकी वजह से रामायण की कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। यह कहानी तो हम जानते ही हैं कि श्री राम का सुंदर रूप देखकर शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई, लेकिन श्री राम ने उससे विवाह करने से मना कर दिया। वो उससे कहते हैं कि मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ लो, शायद वो तुमसे विवाह करने के लिए राजी हो जाए। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है, पर लक्ष्मण भी उससे विवाह करने से मना कर देते हैं। ऐसे में वह क्रोधित हो जाती है और माता सीता को इस फसाद की जड़ मानकर उन्हें कटु वचन बोलती है और सीता जी पर हमला कर देती है। लक्ष्मण को यह देखकर क्रोध आ जाता है और वो तलवार से उसकी नाक काट देते हैं। अपनी कटी नाक लेकर शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उसे सारा किस्सा सुनाती है। फिर बदले की भावना से सीता का हरण होता है। यहाँ के बाद रामायण में किसी भी जगह शूर्पणखा का जिक्र नहीं मिलता। राम रावण युद्ध में शूर्पणखा को छोड़ सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ। तो फिर कहाँ गायब हो गई शूर्पणखा? कहा जाता है कि नाक कटने के बाद वो हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी। वो अपने चेहरे को कपड़े से ढककर रखती थी। अपने भाई रावण के मर जाने के बाद वह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास जंगल में गई और वहीं उनके आश्रम में रहने लगी। अब मक्का मदीना और शिवलिंग की कहानी कैसे शुरू हुई ये जान लेते हैं। कहते हैं कि राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसीलिए शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपना स्वरूप यानी शिवलिंग शुक्राचार्य को दिया और कहा जाता है कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या उनका परम भक्त इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उसी दिन इस धरती से राक्षसों का नाश हो जाएगा। ऐसे में उस शिवलिंग को शुक्राचार्य ने हिंदुओं और सनातन भूमि से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। कहते हैं कि वही आज अरब के मक्का में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि मक्का में लगा काला पत्थर वही शिवलिंग है जिसको शुक्राचार्य ने रेगिस्तान में स्थापित कर दिया था। इसकी रक्षा का जिम्मा शुक्राचार्य ने स्वयं शूर्पणखा को दिया था। शूर्पणखा उस समय चेहरा ढककर रहती थी। उसके बच्चे होने के बाद वही परंपरा उसके बच्चों में भी कायम रही। उसके यही वंशज आज भी अपना चेहरा ढककर रखते हैं और यही वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया था। इसीलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।